तेज तिवारी। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में की जो राजधानी लखनऊ, और वहां से हम लोग पहुंचे हैं मथुरा। कृष्ण भगवान की नगरी है और मथुरा घूमते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं लेट नाइट गोवर्धन जी पर्वत। हमारे साथ श्री अनिल तिवारी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के और महाकौशल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आइए उनसे कराते हैं मुलाकात और जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर लगातार उनका आना ये एक विशेष प्रकार का ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। यहाँ पर इस दुनिया में इस लगातार बिजी शेड्यूल्स में सभी एक से बढ़ के एक लोग हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट को लेके देखा जाए तो समय ही नहीं है ऐसी जगह पहुंचने पर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है ऊपर वाले का आशीर्वाद। श्री अनिल तिवारी जी हमारे साथ लगातार यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा लगा रहे हैं। जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है, लगातार कैसे भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आज गोवर्धन जी पर्वत के पास लगातार सुनने में आया आपके, हम लगातार चेक इन देखते हैं, कितने बड़े इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर हम लोग खुद आ जा रहे हैं। हमने कहा चलो आज दर्शन करने, आपके ही बदौलत से हम लोग के बीच परिक्रमा बहुत अच्छी हुई। ये ऊपर वाले चमत्कार है कि क्या है, ये बिजी शेड्यूल, हालांकि आपको फोन पर टाइम नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर आने का आप उनको परफेक्ट करें। देखो, सब भगवान की शरण में सबको आना चाहिए और भगवान की शरण में सिर्फ भाव हमें करना होता है। बाकी सब भगवान करते हैं, करेंगे, नाम बोलना। हम कुछ नहीं होते करने वाले, ना हम परिक्रमा करने वाले होते हैं, ना हम आने वाले होते हैं, ना भगवान की शरण में। हाँ, मन में भाव करना पड़ता है, ये शरीर होता है, इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि हमें जाना है। यदि मैं एक बात विश्वास से कह सकता हूँ, जो व्यक्ति यदि मन में सोच लेता है कि हमें गिरिराज जी, भगवान गिरिराज जी की गिरिराज धाम के में दर्शन करना है, गिरिराज पर्वत जी के में हमें परिक्रमा करनी है और हमें इंदिरा बनाना है, तो आता जरूर है। भाव हमें करना पड़ता है तो भगवान की शरण में हमको मिलेगा। और जब एक बार आना हम शुरू कर देते हैं तो फिर एक जब वहां होता है, ऐसा लगता है कब जाए। 2-3 दिन से हमें ऐसा लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, अब जाए। परसों तो कोई मन लगना बंद हो गया था कि अब तो हमें जाना है, परिक्रमा करनी है, हम तो जा रहे हैं। और भगवान ने 4 10 बार, 1 क्या 2 क्या 3 भी हो जाए महीने में तो भी चलेगा। लेकिन परिक्रमा करने में जो आनंद आता है, जो अनुभूति के लिए हम इतने बड़े ना तो साधक है, ना इतने बड़े भगवान के नजदीक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, हम सब लोगों जैसे ही इंसान हैं। लेकिन हाँ, अपना कर्तव्य करने में जिसमें थोड़ी सी भी अनुभूति हो, थोड़ा सा भी शरीर को आनंद आए, तो है आनंद का काम करना चाहिए। आनंद कई प्रकार से हो सकते हैं। लोग जो भोग विलास से जो आनंद लेते हैं, उससे कई गुना आनंद गिरिराज जी की परिक्रमा करने से, भगवान के शरण में आने से मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी इस पृथ्वी पे आए हैं और व्यसन में लगे हुए हैं, उनको मैं कहता हूँ आप भी व्यसन करिए, लेकिन भगवान के चरणों का व्यसन करिए, भगवान की आराधना का व्यसन करिए, भगवान के चरणों में लगन लगाइए। जो लगन हम सांसारिक जीवन में लगाते हैं, सांसारिक जीवन एक अलग पहलू है, लेकिन खुद की आत्मा की शुद्धि, खुद को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में बिल्कुल। देखिए, आप तो लगातार आए हैं, मैं व्यूअर्स को बता सुनना चाहेंगे। हालांकि लगातार अपडेट जा रहे थे मेरे भी, तो आपके लिए लगातार क्वेश्चन आए व्यूअर साइड से भी, मतलब व्यूअर भी सुनना चाहते हैं कि गोवर्धन जी परिक्रमा के बारे में साक्षात आपका एक्सपीरियंस, क्या लाभ है, क्या तकलीफ की आपने, और एक आध कोई पुरानी कथा जिसको लेके हमारे व्यूअर्स भी थोड़े विचार, आपके विचारधारा से जो है भगवान के बारे में और जाने, जो लोग अभी तक नहीं आए वो भी आके परिक्रमा करें। देखिए, गोवर्धन जी साक्षात कृष्ण की है, और जब हम गोवर्धन जी की हम परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में आपको ऐसा एहसास होगा कि भगवान भी आपके साथ हैं, भगवान भी आपके साथ चल रहे हैं, और एक ना एक चमत्कार आपको करेंगे। और आपके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल ही जाएंगे। एक बार भाव से लिखना होगा, कहीं पता चला जो क्वेश्चन है दीवार पर उसका आंसर लिखा होगा, एक मेरा क्वेश्चन था इसका आंसर ही लिखा है, क्योंकि आपकी अनायासी नजर उस पर पड़ जाएगी। आप कहीं चलते चलते कोई व्यक्ति आएगा, आपको बोल के चला जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब मानने की और जानने की चीजें हैं। जान तो हम पाते नहीं है, इंसान है, हम लोग सांसारिक जीवन में लगे हुए हैं, लेकिन यदि हम माने तो हर कर्म में भगवान विराजित हैं और उनके दर्शन करें। और रही बात है पौराणिक, आपने कहा पौराणिक इतिहास हम जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में कृष्ण ने जो लीलाएं की है, जो 84 कोष के अंदर उनकी जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं लिखी पड़ी हुई। और अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो जो होता है वो यथार्थ रहता है, वह एनर्जी के रूप में हमारे अंदर विद्यमान होता है।
कोई भी बात जाती नहीं है, कोई भी जो एनर्जी है वही ब्रह्मांड में होती है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल काफी हाई है। और अब हम अपने शरीर की साइंटिफिक बात करें तो जब हम आज के समय की इस आफादाफी के युग में और ना हम चल पाते हैं, ना हम मेहनत कर पाते हैं, ना अपने शरीर को दे पाते हैं, हम कई लोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। उन लोगों को भी एक भगवान का आलम्बन ले लेना चाहिए, भगवान के शरण को पकड़ लेना चाहिए। और इस बहाने ही सही जिनको धार्मिक आस्था ना भी हो उनके लिए भी आस्था बना के यदि परिक्रमा करने लगे तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। तो हम शारीरिक दृष्टि से भी ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ठीक है, और हर दृष्टि से हमें परिक्रमा हमारे लिए लाभदायक होगी ही। जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ भगवान के बारे में नहीं पता, वही भी यदि परिक्रमा कर लेता है तो उसका शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो शरीर स्वस्थ की दृष्टि से भी परिक्रमा करो तो मैं कहता हूँ परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के चलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक नियम बना ले कि माह में 1 बार करें, माह में 2 बार करें, कोई पूर्णिमा के दिन करें, 11 के दिन करें, चतुर्थी के दिन करें, पंचमी के दिन करें, ना हो तो महीने में 1 करें। लेकिन एक ऐसा कोई छोटा सा एक नियम सा अपने अंदर धारण कर लें और उस नियम से वो आप धारण करके चलेंगे तो परिक्रमा भी होने लगेगी। मेरी कंटिन्यू 3 साल होने को है, तो 3 साल लगातार हर महीने में लगाता हूँ। और इसमें कोई मैंने ऐसी डेट नहीं रखी हुई है। कुछ लोग ऐसी डेट रखते हैं जो जिनके पास काम की अधिकता नहीं रहती है, या जो हमसे बड़े आस्थावान होते हैं, जिनके पास बड़ी आस्थाएं होती है, वो एक डेट पर भी पहुंच जाते हैं। हम नहीं मानते अपने आप को, ना मैं आस्थावान जानता हूँ, ना भगवान की शरण जानता हूँ, ना भगवान को पकड़ना जानता हूँ, ना भगवान की प्रार्थना जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि हर माह पहुंच जाना चाहिए, हर माह भगवान की शरण में पहुंच जाना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम शरीर तो स्वस्थ होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, लगातार 3 साल से हर महीने यहाँ पे आना, समय निकालना, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाना। एक क्वेश्चन है, पूछना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये हमारे काफी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको और आगे भी देखेंगे, इतने बिजी शेड्यूल्स में आप तो आई आते हैं, कैसे आप मतलब कैसे लोग आते हैं? एक तो सोचने से सोचोगे आप तो अपने आप टाइम निकालोगे। काम कितना भी हो, बिजी हम कितने भी हो, यदि हमने सोच लिया कि हमें जाना है तो आप पहुंच जाओगे। और 24 घंटे यदि हम भगवान की शरण में दे देते हैं और यदि हम यहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा दे देते हैं तो 24 घंटे में कोई पहाड़ नहीं टूटता, वो मैनेज हो जाता है। और जो आपका यहाँ समय आपको लगने वाला उससे डबल स्पीड से आप अपना काम करें। अभी भी आज के समय में देखा जाए लगातार इतने बिजी हैं लोग कि सोचते हैं एक बार जाना है वो गोवर्धन पर्वत, लगातार दूसरे दिमाग उनका बोलता है कल हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल हमें कहीं जाना है, कल हमारी किसी मंत्री जी की मीटिंग, कल ऑफिस का कोई मीटिंग है, कल हमको इंटरनेशनल ट्रिप कर लेंगे, इसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे। मतलब वो जो दूसरा भाव है कि हमारी ये भी मीटिंग, इस चक्कर में शायद वो हमें फ्यूचर वो ये प्रायोरिटी दे देंगे, नहीं हमें परिक्रमा लगाना ही है, तो कोई भी ताकत 365 दिन होती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है 365 दिन होती है, 12 दिन तो चाहिए। हाँ, संडे की छुट्टी करते हैं ना, बिल्कुल हम संडे की छुट्टी सब मनाते हैं ना, संडे की छुट्टी भगवान की शरण मना लीजिए। 4 संडे हो के 1 महीने में एक संडे यहाँ समर्पित कर दिए, शनिवार को निकल लिए, इतवार को वापस घर पहुंच जाइए। बहुत बड़ा विषय तो नहीं, हम भोपाल से आना है, हमें सागर से आना है, भोपाल सागर से आना है, आने में 7-8 घंटे लगते हैं, परिक्रमा में 8 घंटे लग जाते हैं, वो 6 घंटे लग जाते हैं, बाकी 4-6 घंटे आप विश्राम करिए, मतलब 12 घंटे आप यहाँ रुकिए, फिर 6 घंटे में फिर आप वापस। कल देखा हमने आपका साथ में, हालांकि परिक्रमा का आगे पीछे हो रहा था, जिस भाव से आप परिक्रमा लगा रहे थे, कौन कौन से वो प्लेसेस मिले आपको जिसमें आपको अच्छा लगा? हालांकि एक और पंडित जी से आप लाइव बात कर रहे थे, मतलब वो जानना चाहेंगे गोवर्धन परिक्रमा के बीच में, गोवर्धन परिक्रमा के बीच में एक पंडित जी मिल जाते हैं, कभी वो भजन करते रहते हैं, नाम तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन उनके भजन वगैरह काफी वायरल होते रहते हैं। तो कल उनके यहाँ बैठ गए तो उन्होंने एक बात बताई, बोले जल्दबाजी में परिक्रमा मत करो, हम लोग कोई जल्दबाजी में करते हैं, जैसे उन्होंने हमारा भाव पढ़ लिया हो, हम लोगों को लगता है कि 5.5 घंटे में करना है, 6 घंटे में करना है। बोले नहीं, यहाँ आए हो तो बड़ी मस्ती से करो, जैसा लगे कहीं बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, जहां मिले तो बाल भोग कर लो, कहीं खाने को मिले तो खा लो, जहां भगवान देखें तो बैठ जाओ, जो सत्संग में सुन लो, जहां भजन हो रहा है तो पहले बोले आराम से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में करो, लेकिन उसका आनंद ही अलग है। उनका कहना ये था। तो हम लोगों को कल पहली बार भगवान ने जैसे अनुभूति दे दी हो कि जैसे हम लोगों ने अभी बोला कि क्वेश्चन के आंसर मिल जाते, हम लोग भागने में जरूर विश्वास रखते थे, लेकिन कल उन्होंने हम लोगों को एक नई बात बता दी। फिर हम लोग खूब मस्ती से चले, उनकी बात सुनने के बाद मानते भी हैं, उनकी बात को सुन खूब मस्ती में चले, खूब मस्ती में चलने के बाद भी 6 घंटे में पूरी होगी। एक तो प्लीज कल का तो अनुभव हम लोगों का ऐसा है, कल का समय जल्दी नहीं। और कल का एक बड़ी बात है कि एक बीच का जो स्थान है वो स्थान हम लोगों को दिखा ही नहीं, हमें भी नहीं दिखा, जिसको भी नहीं दिखा, किसी को भी नहीं दिखा। हम यहाँ वहां से कब निकल गए, बोले हमें नहीं ध्यान, हमें भी नहीं ध्यान।
क्योंकि हम लोग चले आए और एक ऐसा लगा जैसे कि बीच का एक समय जगह ही लोप हो गई हो। हाँ, इतना समय सबका कम हो गया और समय में दूसरी वाली परिक्रमा है हम लोगों ने ये फील हो रहा था हम लोग भी, 2.25 घंटे में कर लीजिए जैसे हमारा जैसे 2 किलोमीटर हुआ, हम लोग को लग रहा 2, लेकिन हो रहा था वो 4। ये फील हो रहा था 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। हाँ, ये फील हुआ था। तो ऐसा कल हमें तो कल पहली बार ऐसा हुआ कि बीच में से एक प्लेस ही गायब हो गया। फिर हम लोग मतलब चलते रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन समय खूब इत्मीनान के साथ करने में भी समय उतना नहीं लगा जितने में हम दौड़ के करते हैं। नहीं बिल्कुल। तो बस समय उतना ही लगता है। तो उनने करीब हम लोगों को संत महान ने एक नई बात बताई कि आप लोग जल्दबाजी मत करो। यहाँ आ गए, भगवान की शरण में आ गए, उनके समय में क्या जल्दबाजी, क्या जल्दबाजी। तो धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्री अनंत तिवारी जी, जो कि चांसलर है, वाइस चांसलर है सागर और जॉर्ज यूनिवर्सिटी के। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आए हुए हैं गोवर्धन जी पर्वत, उन्होंने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते ही हमने आपकी मुलाकात आई। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि यहाँ पर आइए, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाइए और दिमाग से एक चीज हटा दीजिए कि हमारा समय जो है वो हमें किसी और काम के लिए लगाना है। जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो पूरे समय परिक्रमा के लिए दीजिए। इसी प्रकार हमारे चैनल पर लगे रहिए। हम इसी प्रकार की और भी बातें और भी शख्सियत से लगातार आपकी बातें कराते रहेंगे। कैमरामैन सांग के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, गोवर्धन जी पर्वत।